अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, कल के लेक्चर में हमने सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। हमने वो इंट्रोडक्शन पूरा कवर कर लिया था कि सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स क्या होता है। थोड़ा सा ओवरव्यू और देखते हैं, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स क्या होते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स आर द एबिलिटीज दैट अलो पीपल टू कंट्रोल देयर थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स वो एबिलिटीज़ हैं जो आपको अलो करते हैं अपने फीलिंग्स, अपने थॉट्स और अपने एक्शंस को कंट्रोल करने में इन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स हैं, दैट मीन्स यू आर एबल टू सेट गोल्स इंडिपेंडेंटली। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स हैं तो ही आप अपने गोल्स इंडिपेंडेंटली सेट कर सकते हैं और इनिशिएटिव लेके अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। जो आपने गोल्स बना के रखे होंगे, जिसको हम एम कहते हैं, जो आपकी लाइफ का एम होगा कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे यूपीएससी टॉपर बनना है, वट एवर जो भी आपके गोल्स होंगे, उनको अचीव करने के लिए आपको सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। जो आज का हमारा लेक्चर है, स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर सेल्फ मैनेजमेंट, वो स्किल्स जो सेल्फ मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। फॉलोइंग आर सम ऑफ द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर सेल्फ मैनेजमेंट सो एज सक्सीड इन लाइफ। नीचे दिए गए कुछ स्किल्स हैं जो सेल्फ मैनेजमेंट को स्ट्रांग बनाते हैं और आप अपनी लाइफ में कामयाब हो सकते हैं। द फर्स्ट वन इज सेल्फ अवेयरनेस। Knowing yourself as an individual, your values, likes, dislikes, strengths and weakness. अपने बारे में अवेयर होना कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे मेरे अंदर क्या वीकनेस है, मेरे अंदर क्या स्ट्रेंथ है, ये सब जानना सेल्फ अवेयरनेस कहलाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि मैं किस फील्ड में ज़्यादा अच्छा हूँ, मैं किस फील्ड में वीक हूँ, मुझे क्या करना अच्छा लगता है, क्या नहीं करना अच्छा लगता है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप गेम खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं, आपको पता होना चाहिए कि मैं ज़्यादा किस में अच्छा कर सकता हूँ, क्रिकेट में या फुटबॉल में। आपका इंटरेस्ट किस में है, आपको क्रिकेट अच्छा लगता है, आपको फुटबॉल अच्छा लगता है। आपको ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए कि मुझे पसंद क्या है और मैं ज़्यादा अच्छा किस में कर सकता हूँ। दैट्स कॉल्ड सेल्फ अवेयरनेस। अपने आप में, अपने बारे में अवेयर होना, अपने बारे में जानना, अपने आप को पहचानना कि मुझे क्या पसंद है, मैं किस चीज़ में वीक हूँ, मैं किस सब्जेक्ट में वीक हूँ, मैं किस सब्जेक्ट में स्ट्रांग हूँ। दैट्स कॉल्ड सेल्फ अवेयरनेस। दूसरा पॉइंट है सेल्फ कंट्रोल। एबिलिटी टू कंट्रोल योर बिहेवियर, डिसिप्लिन एट्सेट्रा। अपने आप पे कंट्रोल करना, अपने बिहेवियर पे कंट्रोल करना, अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करना, दैट्स कॉल्ड अ सेल्फ कंट्रोल। अगर आपको कोई कुछ बोलता है, आपको जल्दी गुस्सा नहीं आना चाहिए। ठीक है। ओवर रिएक्ट नहीं करना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करते हैं, ओवर रिएक्ट करते हैं, वो सेल्फ कंट्रोल नहीं होता है। अपने आप पे कंट्रोल होना। ठीक है। दैट्स कॉल्ड सेल्फ कंट्रोल। अगर आपको कुछ बोलता है तो इग्नोर करो, गुस्सा मत करो, ओवर रिएक्ट मत करो, दैट्स कॉल्ड सेल्फ कंट्रोल। डिसिप्लिन को मेंटेन करो अपनी लाइफ में। ठीक है। तीसरा पॉइंट है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है? बिलीविंग इन यूर सेल्फ दैट यू कैन डू एनी टास्क दैट इज गिवन टू यू एंड नॉट स्केयर ऑफ टेकिंग रिस्क। सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है अपने आप पे कॉन्फिडेंट रहना। ठीक है। कि कोई भी टास्क, जो भी टास्क आपको दिया जाता है, वो मैं कर सकता हूँ। बस यही आपको दिमाग में रखना होता है कि मुझे जो भी टास्क दिया जाएगा मैं वो कर सकता हूँ। आई विल डू इट, आई कैन डू इट। ओके। दैट्स कॉल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर मैं आपको कहता हूँ कि कल आपका एग्ज़ाम है, तो आप एक्सक्यूज़ दोगे कि नहीं सर, कल नहीं, मेरी मैं ये नहीं कर सकता, 10 दिन के बाद होगा, वो ये सब। ऐसा नहीं। सेल्फ कॉन्फिडेंस अंदर के अंदर क्या होता है, अगर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा तो मैं आपको जैसे ही बताऊंगा कि बेटा कल आपका एग्ज़ाम है, तो आप
को बस ये सोचना है कि ठीक है, मैं कल एग्ज़ाम दे सकता हूँ, मैं रात भर तैयारी करके कल एग्ज़ाम दे सकता हूँ। दैट्स कॉल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम एंड फाइंडिंग अ सोल्यूशन यूजिंग स्टेप बाय स्टेप मेथड। प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब होता है कि प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना कि प्रॉब्लम क्या है, इसकी सोल्यूशन क्या है, वो फाइंड करना। ठीक है। सोल्यूशन को ढूंढना कि मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, एंड देन स्टेप बाय स्टेप उसको ख़त्म करना है। ठीक है। प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। प्रॉब्लम, अगर आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो आपने क्या करना है? पहले प्रॉब्लम को जानना है, प्रॉब्लम को समझना अच्छे से कि प्रॉब्लम क्या है। फिर उसके बाद सोल्यूशन ढूंढनी है कि कैसे मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। दैट्स कॉल्ड अ प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट वन इज सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है? डूइंग टास्क ऑन योर ओन विदाउट एनी एक्सटर्नल मोटिवेशन। कोई भी टास्क अगर आपको दिया जाता है वो अपने आप से, खुद से करो, एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत ना पड़े आपको। दैट्स कॉल्ड सेल्फ मोटिवेशन। आप खुद को मोटिवेट करो कि मैं ये काम कर सकता हूँ और मुझे कैसे करना है, कब करना है। दैट्स कॉल्ड सेल्फ मोटिवेशन। एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत आपको नहीं पड़नी चाहिए। एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या होता है? बिकॉज अगर आप कोई काम करते हैं बिकॉज ऑफ एन आउटसाइड प्रेशर विथ फैम और मनी, दैट्स कॉल्ड एक्सटर्नल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन क्या होता है? द एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग विदाउट एनी ऑब्वियस एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये काम कर दिया बिकॉज आपको ये काम करना अच्छा लगा, आपने ये काम करके इंजॉय किया। दैट्स कॉल्ड इंटरनल मोटिवेशन। ठीक है। पर्सनल हाइजीन एंड ग्रूमिंग। कीपिंग वन सेल्फ क्लीन, हेल्दी एंड स्मार्ट। अपने आप को क्लीन करना, अपने आप को हेल्दी रखना, अपने बॉडी की फिक्र करना, अपने बॉडी की केयर करना, अपने आप को मेंटेन रखना। ठीक है। दैट्स कॉल्ड पर्सनल हाइजीन। अगर आप अपने रोज़ हाथ धोते हो, रोज़ नहाते हो, ठीक है, शावर लेते हो, ब्रश करते हो, दैट इज़ कॉल्ड पर्सनल हाइजीन। तो ही आप अपने सेहत का ख्याल रख सकते हैं, आपका सेहत ठीक रहेगा। और ग्रूमिंग क्या होती है? अगर आप अपने आप की केयर करते हैं, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर बॉडी, अपने आप की केयर करते हैं, अपनी बॉडी की केयर करते हैं, हाउ यू स्टे लुकिंग गुड एंड फीलिंग गुड, दैट्स कॉल्ड ग्रूमिंग। आप अपने आप की केयर करते हैं कि मुझे अपने बाल कैसे सेट करने हैं, मुझे मेरा ड्रेसअप कैसा होना चाहिए, ठीक है, मेरी बॉडी ज़्यादा ओवरवेट तो नहीं हो गया हूँ, उसका ख्याल रखना। दैट्स कॉल्ड ग्रूमिंग। ये सब अगर आप करेंगे तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं, तो ही आपको जो आपको टास्क दिया जाएगा वो आप अच्छे से कर सकते हैं। जब आप अपने पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखेंगे, अपनी ग्रूमिंग की ख्याल रखेंगे, आपका सेहत ठीक रहेगा। जब आप हेल्दी रहेंगे तो ही आप अपना टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। आपको जो भी टास्क होगा, आपको किसी एग्ज़ाम के लिए, फॉर एग्जांपल आपको किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करनी होगी, तो अगर आपका हेल्थ ठीक रहेगा तो ही आप उस एग्ज़ाम के लिए पढ़ सकते हैं। अगर आपका हेल्थ ठीक नहीं रहा तो आप उस एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ सकते। दैट्स कॉल्ड पर्सनल हाइजीन एंड ग्रूमिंग। इसके बाद है पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग क्या है? एक्सप्रेसिंग stability or affirmation even in tough situations. Expressing certainty or affirmation even in tough situations. जो भी सिचुएशन आती है, आपका जो एक्सप्रेशन है वो कूल होना चाहिए। ठीक है। आपका जो स्टेटमेंट है, affirmation मीन्स आई बिलीव इन माई सेल्फ। आप ऐसा बोलेंगे कि मुझे अपने आप पे पूरा भरोसा है, मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं आई एम कॉन्फिडेंट। दैट इज़ कॉल्ड एफर्मेशन। तो आपको क्या करना है? अपने आप में पॉजिटिव रहना है कि मैं ये इस चीज़ को हैंडल कर सकता हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ। और आपका जो एक्सप्रेशन होगा, जो कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आएगी, आपको अपसेट नहीं होना है। आपका एक्सप्रेशन बिल्कुल कूल होना चाहिए, जैसे पहले था वैसा ही रहना चाहिए। दैट्स कॉल्ड पॉजिटिव थिंकिंग। सर्टेनिटी क्या होती है? द क्वालिटी ऑफ बीइंग रिलायबली ट्रू।
जो भी क्वालिटी मतलब जो भी आपके अंदर क्वालिटी है वो मतलब सॉरी जो भी आप सोचते हैं, जो भी कोई सिचुएशन आती है, तब आपकी क्वालिटी बिल्कुल ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। आपका जो एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल ट्रू होने चाहिए। दैट्स कॉल्ड पॉजिटिव थिंकिंग। इसके बाद है टीम वर्क, वर्किंग टुगेदर विथ पीपल टू अकम्प्लिश शेयर्ड गोल्स। जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आपका टारगेट है, उसको अकम्प्लिश, उसको अचीव करने के लिए आपको टीम वर्क की ज़रूरत पड़ती है। वर्क वर्क टुगेदर, ठीक है। वर्क टुगेदर क्या होता है? अगर आप कोई फॉर एग्जांपल कोई गेम खेल रहे हैं, फुटबॉल ले लो। फुटबॉल में जितने भी प्लेयर्स हैं उनका एक ही टारगेट होता है कि हमें गोल स्कोर करना है, ठीक है। तो जितने भी प्लेयर्स एक टीम के अंदर होता है उनका टारगेट होता है कि हमें गोल करना है। जब वो टुगेदर वर्क टुगेदर करते हैं, उनका जो वो हार्ड वर्क होता है, जो भी उनका वो पूरा वो जो अपना 100% देते हैं, किस लिए देते हैं? ताकि हम गोल स्कोर करें। जब वो एक साथ वो सब कुछ करते हैं, एक ही टास्क करते हैं, तो ही गोल स्कोर होता है। अगर एक का टास्क अलग होगा, एक के दिन में अलग होगा कि नहीं मैंने खुद से करना है, मैं किसी को करने नहीं दूंगा, दूसरा दूसरा अलग सोचेगा, तो गोल कभी नहीं होगा। जब वो एक साथ एक ही टारगेट रखते हैं, वर्क टुगेदर करते हैं, तो ही वो गोल स्कोर कर पाते हैं। दैट्स कॉल्ड टीम वर्क। अगर आपको कोई भी काम दिया जाता है, अगर आप वर्क टुगेदर करते हैं, एक साथ काम करते हैं, तो ही आप अपने गोल को अचीव करते हैं। टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट क्या होता है? अचीविंग टास्क्स ऑन टाइम एंड अकॉर्डिंग द प्लान। टाइम मैनेजमेंट ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सेल्फ मैनेजमेंट के अंदर। टाइम को मैनेज करना, ठीक है। अपने टास्क को अचीव करना विद इन टाइम अकॉर्डिंग द प्लान। जो भी आपने प्लान किया होगा, अगर आपका टास्क है कि मैंने 5 दिन के अंदर इंग्लिश कंप्लीट करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एग्ज़ाम होने वाला, आपके पास कम टाइम है और आपने प्लान किया कि मैंने 5 दिन के अंदर इंग्लिश का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, तो 5 ही दिन के अंदर आपने अपना काम कंप्लीट करना पड़ेगा। और विथ अकॉर्डिंग टू योर प्लान, जो आपने प्लान किया होगा। प्लान मतलब आपने ये सोचा होगा कि सुबह उठ के 5 बजे उठ के मैंने 5 बजे से लेके 7 बजे तक 2 घंटा पढ़ना है। उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद 11 बजे से फिर से पढ़ना है, फिर ब्रेक लेनी है, फिर थोड़ा घूमने जाना है। वही टाइम मैनेजमेंट होता है, जिसको हम टाइम टेबल बोलते हैं कि मैंने क्या करना है, कब क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। यही टाइम मैनेजमेंट होता है, अपने टास्क को अचीव करना विद इन टाइम एंड अकॉर्डिंग टू द प्लान। गोल सेटिंग, planning concrete goals to be accomplished within a set time frame। concrete goals क्या होता है? मीनिंग ऑफ अचीविंग एंड गोल्स, मीनिंग ऑफ अचीविंग एंड गोल्स। गोल सेटिंग जो है आपकी, आपने क्या करना है कि जो भी आपका प्लान है उसको अचीव करना है विद इन गोल्स, विद इन टाइम टू अकम्प्लिश। अपने गोल को अचीव करने के लिए आपको क्या करना है? जो आपका सेट टाइम फ्रेम होगा, जो आपने टाइम रखा होगा, जो आपने प्लान करके रखा होगा कि मुझे इस टाइम में इस टास्क को कंप्लीट करना है, दैट्स कॉल्ड गोल सेटिंग। अगर आप वही काम अपने टाइम के अंदर करते हैं, दैट्स कॉल्ड गोल सेटिंग। सो थैंक यू फॉर टुडे। कल इंशाल्लाह ताला हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।